नहीं था, लेकिन एक यहाँ पर जरूरी बात भी करनी है, चूंकि ये सब कुछ जब 47 से 2023 तक जो कुछ हुआ, 2019 में जो कुछ हुआ, एक साबिका रियासत को दो हिस्सों में तकसीम होते हुए जिस शख्स ने देखा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जब जब बात होती है उस खानदान का जिक्र होता है, उस शख्सियत का जिक्र होता है। इसलिए डॉक्टर करण सिंह की बात आपको सुनाना बहुत जरूरी है। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए आज के फैसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का नौजवानों का, खुद जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल क्या है, जरा डॉक्टर करण सिंह की ताबिश कमाल के साथ खुसूसी गुफ्तगू आपसे थोड़ी देर पहले, वो आपको दिखाना जरूरी है और उसके बाद सीधा आपको ऐवान में भी ले चलेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर पर इस वक्त बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 370 और 35A को लेकर आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर करण सिंह हैं। सर, बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल तो बहुत अहम है, आपने बहुत नज़दीक से देखा है, आज इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं 370 और 35A को? मैंने तो जम्मू कश्मीर को बचपन से ही देखा है। अब मैं 92 वर्ष का हूँ, तो मुझे कम से कम 85 वर्ष से तो मैंने देखा सारा जम्मू कश्मीर। पिताजी के राज्य के समय भी देखा, उसके बाद भी देखा, आज तक देखा। तो हमारी राज्य में ऐसी बात है कि ये नए नए हालात बदलते रहते हैं। तो ये जो इस समय फैसला आया उसका मैं स्वागत करता हूँ, इसलिए कि बड़ी देर से वो चल रही थी, तसल्ली बख्श हालात नहीं थे। तो कहते थे कोई जायज़ है, नाजायज़ है, क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला करके ये बता दिया कि भी जहाँ तक लीगल सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, वो तो जायज़ है। इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे दल होंगे कि जो खुश नहीं होंगे इसमें। बिल्कुल, इसमें से जाहिर है, कहना कि सब लोग खुश होंगे ऐसा नहीं है। एक खिता, एक हिस्सा खुश होगा, एक हिस्सा नाराज़ होगा। लेकिन मेरी उनको मुद्दबाना अरदास है कि भाई वो जो नाराज़गी होते हुए भी अब आप ज़रा आगे चलिए। तो शिकवे शिकायत तो रहते हैं, दिल में वो रखिए बेशक ग्रजिंगली, लेकिन अब आगे बढ़िए, क्योंकि अब इसकी मुखालफत करने से कोई अब फ़ायदा नहीं है। ये पक्की बात हो गई है। अब आप मुखालफत ही करते रहेंगे हमेशा, लोगों को भी एक तरीके से यानी गुमराह हो जाएंगे। इसलिए आप अब आगे चलिए। अब जो स्टेटहुड आ जाएगी इंशाअल्लाह जल्दी, और चुनाव भी हो जाएंगे, तो अब इस तरफ आप अपना ध्यान रखिए। लेकिन सर, यहाँ पर सवाल यह है कि 370 आप चूंकि कांग्रेस में रहे और आपके पिताजी के समय बहुत मजबूत था, क्या इतना मजबूत था 370 अब जो लास्ट समय अब चल रहा था उसका? नहीं, देखिए, पहले तो ये एक बात साफ कर दूं कि मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, ये मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। उनकी अपनी जो विचारधारा होगी वो बताएंगे। तो मजबूती बात, खैर 370 की जो मकसद था कि स्टेट को एक ख़ास एक रुतबा देना, वो तो धीरे धीरे घिसता जा रहा था और बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले तो यानी वो सारा मेरे सामने ही बदला, और सादिक साहब ने जो वो किया एक बहुत 1964 में, जहाँ तक मुझे ख्याल है, जिसमें सदर रियासत के बजाय गवर्नर बन गया और वज़ीर आज़म के बजाय चीफ मिनिस्टर बन गया। उसके बाद बहुत सारा घिसता चला गया। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपकी एक लड़ाई देखी है उनके लिए, आप हमेशा उनके हक के लिए लड़े हैं, उनके लिए खड़े रहे हैं। क्या अब आपको लगता है वो महफूज हैं 370 35 हटने के बाद? ये महफूज है उनकी, गैर महफूज क्यों होंगे? वो महफूज होंगे, ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरह सर, ये जो पूरा मसला है पीओजे के वाला, संयुक्त राष्ट्र में भी है और विलय भी देखा जा रहा है, इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? ये अलग मसला है ना, ये जो पीओजे का मसला है ये अलग है। इसके साथ उसका सीधा अभी तक ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ महज 370 के साथ था। अब आगे जो हालात हैं वो क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, DPAP है गुलाम नबी आज़ाद साहब की, उन सब के आप भविष्य को अब कैसे देख रहे हैं? क्या वो इतना स्टेबल है, इतना मजबूत हो पाएंगे और जम्मू कश्मीर के आवाम के दिल में वो जगह बना पाएंगे? अब देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा। ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम आपने लिया, मेरे बड़े अच्छे ज़ाती दोस्ती है इनके साथ। अब कहाँ तक
عوام کے دل میں جگہ ہوگی وہ تو بھئی الیکشن کے بعد ہی کہا جاتا ہے. کیونکہ ایک بھی خوش نہیں ہے، جتنے بھی لوگوں کے ورڈکٹ آئے ہیں سب کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے سے وہ خوش نہیں ہے، سنتشٹ نہیں ہے. ظاہر ہے خوش نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا کیا اس میں رد عمل رہتا ہے، آخر وہ کس کس کو چنتے ہیں، کیا چنتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا. سر 370 ہٹنے سے پہلے کی اگر دیکھا جائے اور ہٹنے کے بعد ان دونوں میں کیسا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ نہیں، ہٹنے کے بعد تو سیدھا پھر سینٹر کے نیچے آ گیا نا. وہاں لوکل گورنمنٹ کوئی تو تھی نہیں، وہ تو سیدھے ہوم منسٹری کے نیچے آ گیا. آپ کو لگا کہ جو سرکار نے دعوے کیے تھے یا گرہ منتری پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کھڑے ہو کر کے کہ 370 ہٹنے کے بعد بہت اچھے کام ہوئے ہیں، بدلاؤ ہوئے ہیں، کیا حقیقت میں ہوئے وہ؟ یہ کچھ ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایک تو جو حالات دن پہ وہ روز ہوتے تھے، کوئی فتوے آتے تھے، کوئی آتے تھے، وہ کوئی یہ ہوتا تھا، وہ تو سب ختم ہو گئے. اور جو ایکٹیویٹیز ہیں دیش ویرودھی لوگوں کے، وہ تو ہوتے رہتے ہیں، چھوٹ پوٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. لیکن ایسا ہے کہ ہاں ترقی ہوئی ہے، بہت سارے انسٹیٹیوشنز نئے بنے ہیں، IIM بنا ہے، IIT بنا ہے، اور گراؤنڈ کے اوپر بھی بہت سارے پروجیکٹس ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات تو ڈل لیک صاف ہو گئی. میں اتنا دکھی ہوتا تھا کہ ہر سال جب میں آتا تھا کشمیر تو مجھے ڈل لیک دیکھ کے رونا آتا تھا، کیونکہ میں اسی کے اوپر رہتا ہوں، آپ جانتے ہیں. لیکن میں نے پچھلے سال دیکھا پہلی بار ڈل لیک صاف ہو گیا. اس کو بھی میں ایک کرشمہ مانتا ہوں. ایک بہت اہم سوال ہے سر، 370 اور ولے کے اس فیصلے کو اگر دیکھا جائے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میں نے بتایا نا آپ کو، میں تو اس کا سواگت کرتا ہوں. شکریہ بات چیت کرنے کے لیے. ویڈیو جرنلسٹ ساجد کے ساتھ تابش کمال، دلی. سابق صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ بات کر رہے تھے ہمارے نمائندے تابش کمال کے ساتھ. اس پروگرام میں میرے ساتھ بس اتنا ہی. گلستان نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال مجھے اجازت دیجیے.